वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर का क्लॉक पार्ट सेट 3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन 4 AM एंड 5 AM एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक 21 डिग्री एंगल। तो क्या पूछा गया है कि 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां कितने पे होंगी जो कि 21 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो बेसिकली हमने एंगल से टाइम फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है। जैसे एंगल है, जैसे पहले हम क्वेश्चन निकाले थे वैसे ही है। एंगल इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय आवर माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स। उसके बाद एंगल हमारे पास कितना दे रखा है 21। तो एंगल लिख देंगे 21, 30 मल्टीप्लाई किसके साथ, आवर कितने हमारे पास 4, तो 4 लिख देंगे माइनस 11/2 मिनट्स कितने हमारे पास, मिनट्स हमारे पास नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे m ही लिखेंगे। फिर 21 इज इक्वल्स टू 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये 11/2 m जो है इसको बाहर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 11/2 m इज इक्वल्स टू, और 120 माइनस कर देंगे 21 को। ये जो 21 है इसको अंदर लेके आ जाएंगे तो इधर आगे ये माइनस हो जाएगा, और फिर आगे 11/2 m आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 120 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99। तो फिर 11/2 m इज इक्वल्स टू 99 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब देखो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मिनट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे फिर 99 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो 99 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 198 और डिवाइड बाई 11। अब ये कट हो जाएगा और कितने पे कट होगा, ये होगा 18 पे। तो हमारे पास कितना आ गया, मिनट्स इक्वल्स टू 18, यही फाइंड करना था हमने। अब उसके बाद क्या बताना था, टाइम। तो उसके लिए हमें मिनट्स पता होना चाहिए था, हमारे पास आवर पहले ही थे। तो हमारा आंसर आएगा कि 4:18 पे AM जो है वो 21 डिग्री का एंगल लेंगी। यही क्वेश्चन था ना हमारा, कि हमने बताना था 4 और 5 के बीच के टाइम पे जो दोनों सुइयां हैं वो कितने, अगर 21 डिग्री का एंगल ले रही हैं तो कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमने पूरा सॉल्व किया, आंसर निकला है 4:18 जब होंगे तब 21 डिग्री का एंगल होगा। इट मीन्स 21 डिग्री का एंगल जब होगा वो तब 4:18 हो रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शो अ मिरर इमेज ऑफ 4:30। अब हमने क्या पता करना है कि अगर घड़ी पे 4:10 बज रहे हैं तो वो मिरर में हमें कितना टाइम बताएंगी। तो हमें बेसिकली मिरर इमेज इसमें फाइंड करनी है कि उस पर कितना टाइम हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, वो यूज़ करना हमने। कि हमारे पास टाइम है 4:10 और इसको हमने माइनस कर देना है 1160 से। 1160 में से 410 को माइनस कर देंगे और दूसरी साइड 2360 से इसको माइनस करेंगे 410 को। एक हम 1160 में से माइनस करेंगे, दूसरा 2360 में से माइनस करेंगे। 11:60, 23:60, इन दोनों में से जो हमें टाइम दे रखा है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 057, 7:50। और इधर हमारे पास कितना टाइम आ गया है 591, 19:50। तो ये बेसिकली ये सेम ही है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 750 ही बन रहा है। तो इट मीन्स
जो 4:10 अगर घड़ी पे इधर हो रहे हैं, उसको हम अगर इधर मिरर इमेज में देखेंगे तो हमारे पास कितना टाइम आ रहा होगा, 7:50 हो रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज 10:14। तो अब क्या, पहले इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा उसमें हमें फाइंड करना था मिरर इमेज, अब हमें फाइंड आउट करना है वाटर इमेज, कि पानी की जो इमेज है, जैसे ये पानी है नीचे, ऊपर अगर 10:14 हो रहे हैं घड़ी पे, तो उसका जो वाटर इमेज है उसमें कितना टाइम हो रहा होगा वो हमने फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है, उसकी भी ट्रिक है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 18:30 और दूसरी साइड 17:90, इन दोनों में से जो हमें टाइमिंग दे रखी है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11:30 में से 10:14 को माइनस करेंगे और दूसरी साइड 17:90 में से 10:14 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास देखना कितना आंसर आता है, इधर आ जाता है हमारे पास 618, इधर 8:16 और इधर आ जाता हमारे पास 76 ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही होंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर क्या है, अगर 10:14 हो रहे हैं तो उसकी जो वाटर इमेज होगी उसमें क्या टाइमिंग होगी, उसमें 8:16 हो रहे होंगे। गॉट इट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो अब हमें बताया गया है कि दिन में कितनी बार जो घड़ी है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कितनी बार पूरे दिन में जो सुइयां हैं वो मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सबको इतना तो पता ही होगा कि 1 घंटे में जो है वो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 2 ही बार जो है 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में बनता है। और फिर अगर हम देखें कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में बनता है 22 टाइम्स, 22 टाइम्स 12 घंटे में बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार, 44 टाइम्स जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 इज। अब हमने पहले भी वीडियो में जो है रिफ्लेक्स एंगल जो है उसको डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि 10:25 जो हो रहे हैं उसका हमने रिफ्लेक्स एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है करने के लिए, वही जो फॉर्मूला हम पहले लगाते हैं वही लगाना है। 30 इंटू हमने लेना है आवर, आवर कितना हमारे पास 10, उसके बाद -11/2 मिनट्स कितना हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300 -11/2 इंटू 25। अब देखो, अब हमने क्या करना है, 300 -11 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 275 डिवाइड बाई 2। उसके बाद इसको क्या करेंगे, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 600 माइनस 275 डिवाइड बाय 2। इसको अब सॉल्व करेंगे, 600 माइनस 275 तो हमारे पास कितना आ गया, इसमें से माइनस करो इसको, ये आ गया हमारे पास 5 2 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे तो कट करके हमारे पास आ जाएगा 162.5, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखना है कि पूरा जो घड़ी का पूरा एक सर्कल है वो कितने डिग्री एंगल का होता है, वो होता है 360 डिग्री एंगल का। तो 360 में से फिर क्या करेंगे, 162.5 को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 197.5। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। पहले भी आपने देखा होगा रिफ्लेक्स एंगल होता है, हमें जो है एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो उसमें से इंटरनल को माइनस करना होता है। जो टोटल हमारा 360 है उसमें से हमें जो इंटरनल दे रखा था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 197.5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, आप चाहो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट
डिवाइड बाय 2। तो देखो करके 60 इंटू हमारे पास आवर कितने थे 10 माइनस 11 और मिनट्स थे 25 और हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया 60 को 10 के साथ करो तो आ गया 600 माइनस 11 को 25 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 2। अब 600 में से 275 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 325 डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162.5। अब क्या करेंगे, लास्ट में हमने क्या किया था, पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का एंगल लेता है, तो 360 में से 162.5 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 197.5। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो।